क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तो उसने तुमको भी अपने जैसन बना दिया है। तुम भी हमसे झूठ बोलने लगी। बस कहे की जरूरत नहीं है। कप्पू का सर दर्द सुनकर हम बौखला गए थे, खेत छोड़ के घर आ गए। सोचा नहीं था उसके रग रग में झूठ बसा हुआ है। जानते कप्पू इस समय कहां है? आज ही तमाशा हम खत्म करके रहो। फौजी, हे भोले बाबा रक्षा करना। आज बहुते बवाल हुई अम्मा, हम वो झूठी बन गई। उनका गुस्सा जायज है दुल्हन। वो उसके बाप है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा कछु धंधा पानी करके अपने पैरों पर खड़ा रहे, लेकिन कम्मो है कि कछु सुनाती नहीं। आज तो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर ही देंगे। चल चल चल, बता देंगे हम। अंकल जी कमल को माफ कर दीजिए ना। आज इसमें इसकी कोनो गलती नहीं है। वो तो मना कर रहा था, हम ही फोन करके इसको बुला लिए। प्लीज अंकल जी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। अच्छा, इसे तुम्हारे जिद की फिक्र है और अपनी पत्नी की कसम की फिक्र नहीं है। अपने माँ के आंसुओं की फिक्र नहीं है। अपने बाप के दर्द की फिक्र नहीं है। बस कुछ देर हो, फिर जिंदगी भर साथ रह लेना। रोकने नहीं आएंगे। जितना पीना है पी लेना। चल, अंकल जी मेरी बात तो सुनिए। सही कहते हैं कम्मो के बाबूजी। हमारा ये लाड प्यार कम्मो को बर्बाद कर दे। सही बोल रही कम्मो की अम्मा। बड़ी देर से तुम्हारी आंख खुली है। ऐसे ना औलाद से तो अच्छा था कि हमारी औलाद ही ना होती। अम्मा, अपने गलती हो गई। एक गलती तो इसको जन्म देगी कि हमने, दूसरी गलती इसका प्यार करा के जिनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी हमको। हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे अपराधी हैं। बाबूजी, हमका एक बार माफ कर दो बाबूजी। अब माफी नहीं मिलेगी। कुछ हो जाए, माफी नहीं मिलेगी। हमारी वैसियत से टूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तक हम जिंदा है, तुम्हारी अम्मा जिंदा है। इस घर में रह लो और जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। सब छोड़ने के पड़ी। बाबूजी, बाबूजी। हमको बुलाया होगा मामी। हाँ बैठो। ये अम्मा चाय। अनिकेत सच बताओ, हिटलर ने वो तालाब वाली 15 बीघे जमीन बेच दी है ना? हाँ भैया, वो जमीन मामा ने तिवारी जी को बेची। कितने में बिकी वो? 9 लाख रुपया बीघा में सौदा तय हुआ रहा। उस हिसाब से 1,35,00,000 रुपया। तो का सारा पैसा तोरे नाम कर दिए का? नहीं भैया, अगर किए भी होते तो हम ना लेते। कैसे इन पैसों पर हमारा हक होना है ना। और वैसन भी आप तो जानत, सरसौल में हमारे नाम 40 बीघा जमीन। तो फिर सारा पैसा कहाँ गया अनिकेत? हमें ना पता मामा, ना हम पूछा और ना मामा हमें पता। लेकिन एक बात है मामी, आजकल वृद्धाश्रम के लोग बार बार मामा से मिलने आवत। वृद्धाश्रम की बात तो एक दिन हमसे भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे अम्मा? बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे सारा पैसा वृद्धाश्रम में दान कर दूंगा। अब उनका पैसा है, जो जी में आए करेंगे। कम्मो, कम्मो, बेटा सुन तो सही। कम्मो, 9 लाख रुपया बीघा में सौदा तय हुआ रहा। उस हिसाब से 1,35,00,000 रुपया। तुम्हें लगता है अनिकेत सच कह रहा है? वो झूठ काहे बोलेगा?
इसलिए कि बाबूजी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने वाले हैं। इसके पास तो बहुत है जमीन। कोरोना में बुआ फूफा दोनों गुजर गए। फूफा जी की 40 बीघा जमीन और सरसौल में कोठी, सब कुछ तो उसके नाम है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी? पैसा जरूरत नहीं होत, हवस होत है। पैसा ही ऐसी चीज है जो हर रिश्ते नाते पर भारी पड़त है। सच में तो ये पैसा तुम्हारा है, पर बाबूजी तुमका नहीं देंगे। तुम भूल गए बाबूजी ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था? अब माफी नहीं मिलेगी, कुछ हो जाए माफी नहीं मिलेगी। हमारी वैसियत से टूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तक हम जिंदा है, तुम्हारी अम्मा जिंदा है, इस घर में रह लो। जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, सब छोड़ने के पड़ी। हाँ, ये बात हमको याद है। बाबूजी कह रहे, अब हमें क्या करना चाहिए? पैसा हमारा है, कैसे भी करके ना हमें पैसा वापस लाना चाहिए। और पैसे? तुम उनके इकलौते बेटे हो, जब तक वो जिंदा हैं, सारी संपत्ति उनकी है। और वो नहीं रहेंगे तो तुम उस संपत्ति के कानूनी वारिस रहोगे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मतलब फौजी हमारी बहुत होशियार है। तुम्हारी समझ में ना आ रहा है कम्मू। अरे क्या समझ गई, हमें भी समझाओ। बाबूजी ने क्या बोला? जब तक बाबूजी जिंदा हैं, तब तक संपत्ति उनकी, और जब वो नहीं रहेंगे तो संपत्ति के बारिश तुम हो गए कम्मू। मतलब बाबूजी को? हाँ, अगर तुम भीख मांगकर गुजारा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर खड़े हो जाना और मांगना, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तू 1 पैसा देगा, अल्लाह तुझे 10 लाख देगा। देखो बकवास बंद करो, दिमाग बहुत खराब है हमारा। अब्बो, आप अगर सही करना है तो बाबूजी को टपकाने का प्लान बनाओ। अभी सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख गया है, पर अभी भी बाबूजी के पास 60 बीघा जमीन है और घर, सब कुछ तुम्हारे हाथ से खिसक जाएगा। पर बाबूजी को मारेंगे कैसे? कीड़ा हो पाई हम। अरे कमो, तुम्हारा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? तुम्हें बस सुपारी देनी है और सुपारी कीमत, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। कुछ तो समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, घर जाओ और भोजी से सलाह करना, फिर आकर मुझे बताओ। जाओ। अभी सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख गया है, पर अभी भी बाबूजी के पास 60 बीघा जमीन है और घर, सब कुछ तुम्हारे हाथ से खिसक जाएगा। तुम्हें लगता है अनिकेत सच कह रहा है? वो झूठ काहे बोलेगा? इसलिए कि बाबूजी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने वाले हैं। उसके पास तो बहुत है जमीन। कोरोना में बुआ फूफा दोनों गुजर गए। फूफा जी की 40 बीघा जमीन और सरसौल में कोठी, सब कुछ तो उसके नाम है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी? पैसा जरूरत नहीं होत, हवस होत। पैसा ही ऐसी चीज है जो हर रिश्ते नाते पर भारी पड़त है। और कोई रास्ता नहीं है। जो भैया सही कह रहे हैं, अगर जिंदगी भर भीख मांगनी है तो बात अलग है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। और अगर अपनी संपत्ति में हक चाहिए, अज्जू भैया को बाबूजी की सुपारी दे दियो। मतलब बाबूजी की हत्या की सुपारी? बाबूजी भी तो हमारी हत्या ही तो कर रहे हैं। मान लो बाबूजी ने अपना सब कुछ वृद्धाश्रम अथवा अनिकेत को दे दिया, तो हम दोनों तो भूख से तरस के मर जाएंगे। अम्मा को पता लग गया तो? किसे पता चलेगा? प्लान ऐसा बनाएंगे कि किसी को शक ना हो। तो प्लान बनाने के लिए तुमका साथ चलेगी पड़ेगी। लोग पिता को भगवान का दर्जा देते हैं और ये उन्हें हिटलर कहता है। जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज उसी पर उंगली उठा रहा है। कमल के लिए उसके पिता बलदेव उसके और उसकी आजादी के बीच खड़ी एक दीवार थी और उसे लगा इस दीवार को गिराया जा सकता है, पर वो भूल गए। घर की दीवारें गिराने से रास्ते नहीं बनते, घर उजड़ जाते हैं। अगर एक पिता अपने इकलौते बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला ले ले, तो समझ जाना चाहिए कि बाप बेटे के बीच भरोसा टूट चुका है। ये कहानी अब किस करवट बैठेगी ये कहना तो मुश्किल है, पर इतना तय है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खून रिश्तों की गर्मी से नहीं बल्कि बदले की भावना से उबल रहा।
यही लिए तुमको भाऊजी के पास भेजे रहे। भाऊजी हमारी बहुत होशियार है, और तुम जन्म के घोंच हो कम्मू। अज्जू भैया, आपको कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब किसी को शक ना हो? हाँ, अम्मा जी को भी नहीं, क्योंकि बाबूजी के बाद संपत्ति की असली वारिस अम्मा जी ही होंगी। एक बात बताओ, बाबूजी अभी भी खेत के किनारे वाले कमरे में ही सोते हैं ना? हाँ, अक्सर वो कमरे के बाहर ही सो जाते हैं। और वो अनिकेत? अनिकेत तो रात में घर वापस आ जाता है। ये कैसे पता लगेगा कि बाबूजी कमरे के अंदर सो रहे हैं कि बाहर? हाँ, उससे क्या मतलब? मतलब है कम्मो, अगर तुम्हारे बाबूजी कमरे के बाहर सो रहे हो, काम आसान हो जाएगी। आजकल खेतन के एरिया में पीपल वाले ब्रह्म राक्षस का बहुत भोकाल है। अगर वो ब्रह्म राक्षस बाबूजी पर हमला कर दे तब कोनो को शक नहीं होगा, और पुलिस में भी रिपोर्ट ना लिखी जाएगी। सही प्लान है अज्जू भैया। वैसे आपकी सुपारी कितनी की होगी? अब 60 बीघा जमीन है, बेचने जाओगे तो कम से कम 6 से 7 करोड़ तो जाएगी। अब उसमें 10% तो हमारा ही बनना चाहिए। लेकिन आपके लिए बस 50 लाख निपटा दो। पर काम हो जाने से पहले कुछ तो नहीं देंगे। अब भाऊजी जुबान दे दे तो काम हो ही जाएगा। पक्की जुबान अज्जू की। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। तो आप चिंता ना करो भाऊजी, अब समझो काम होगा। बस अनिकेत से पता करो कि बाबूजी कमरे के बाहर सो रहे हैं या अंदर। वो तो हम पता कर लेंगे। अनिकेत हर रात बाबूजी के लिए खाना लेके जाता है और बाबूजी का बिस्तर लगाकर ही घर पे आता है। बस आप सारा प्लान एक बार ध्यान से अच्छे से सोच लीजिएगा, कोनो गलती नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करो भाऊजी, अब समझो काम हो ही जाएगा। अरे मामा, आप यहाँ टहल रहे हो, हम आपको अंदर ढूंढ रहे हैं खाना खाए के लिए। खाना हम खा लेंगे बेटा, तुम बस हमारा बिस्तर बाहर लगा दो। अरे बाहर सोएंगे? हाँ बेटा। बाहर काहे सोएंगे? बेटा अंदर बहुत उमस है, नींद नहीं पड़ता है। चलो पहले आप खाना खा लो, हम बिस्तर लगा देते। चलो चलो। अम्मा, मंजू। का हुआ कम्मो? काहे चिल्ला रहे हो? अरे मंजू, तुम खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अनिकेत को लौट के आए जा दियो, फिर लगाते हैं। हाँ हाँ, अनिकेत भी आ रहा होगा। अनिकेत एक बार आ जाए फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। आज कुछ अनिकेत को ज्यादा समय लग गया। अरे मामा जी के पैर दबा रहा होगा, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है वो। अरे बेटा तुम गए नहीं अभी तक? अरे हम कैसे जाएंगे मामा, सबसे पहले हम आपकी सेवा करेंगे, पहले पैर दबाएंगे। मामा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते, सच सच बताना। हाँ, अब आप घर काहे नहीं आते हो? बेटा अब कहा बताएं, बेटा घर जाए कि अच्छा नहीं लगता है। न जाने क्यों ऐसा लागत है कमल के मन में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। उसका बस चले तो हमारा खून तक बेच दे। ऐसा बात ना है। अच्छा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमें कबो कुछ हो जाए, अपनी मामी की सेवा करना, उसको कबो कोई दुख नहीं देना। अरे मामा, आप कैसन बात करत? हाँ, आपका आशीर्वाद हम सबके सर पर हमेशा बना। बेटा वक्त का कोनो भरोसा नहीं, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अच्छा बेटा अभी तू घर जा, तेरी सब लोग रात देख रहे होंगे, जा। हाँ मामा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है बेटा, हम चलते। दंडवत प्रणाम। चिरंजीव बेटा। शुभ रात्रि।
बेटे ने आपकी सुपारी दे दी। अब हमको नहीं जीना है। मार डालो हमें, मार डालो हमें, मारो, मारो। मौत 50 लाख की है। अरे कौन है मामा? हम आवत है। अरे क्या हुआ मामा? क्या हुआ? अनिकेत, 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 मामा आप ठीक हो? अपनी का ध्यान रखना बेटा। हमें मारने वाला और ब्रह्म राक्षस दूध नहीं, हमारा बेटा कमल है जिसे अज्जू को सुपारी। मामा, अरे मामा, मामा, ए मामा, मामा उठाओ ना। मामा हम आपको कच्चू नहीं होने देंगे मामा। इतनी देर हो गई, अभी तक अनिकेत काहे नहीं आया? मामे, 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 मामा नहीं रहे, नहीं रहे मामा, मामा। क्या हुआ बाबूजी को? मामा हमें छोड़कर चले गए मामे। क्या हुआ? पीपर वाला ब्रह्म राक्षस बाबूजी पे हमला कर दे। हे भगवान, कितनी बार मना किए कि चेतन में नाश हो, अब अपनी जान दे ही दिएगा। जिंदा इंसान से ज्यादा खतरनाक भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस कोई नहीं होता कमल भैया। मिल गई दिल को तसल्ली, मार दिया मेरे मामा को। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। परी देके अपने बाप का कत्ल करवाया है तुमने। तू भी मिली हुई है। मेरे दोस्त अज्जू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 डंडे पड़े ना, सब कुछ उगल दिया उसने। और तुम्हें एक बात बताओ नितिन, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि बलदेव सिंह के ऊपर हमला होने वाला है? वो कहा है ना इंस्पेक्टर साहब, कमल भैया और भौजी कब्बो मामा के बारे में नहीं पूछते थे, लेकिन आज की रात वो मुझसे बार बार पूछने लगे। तो हमने कह दिया वो बाहर सो रहे। तो कमल भैया मुझसे कहने लगे बाहर काहे सोने दिया, बाहर ब्रह्म राक्षस का भौकाल चल रहा है। जबकि गांव में इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसलिए मुझे शक हुआ। माताजी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। ले चलो इन दोनों पिता के हत्यारों को। अम्मा, अम्मा, अम्मा बचा लो, अम्मा, अम्मा, मामे, हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, लेकिन खुद आईना देखना भूल जाते हैं। कमल के साथ भी यही हुआ। बलदेव ने अपने बिगड़ैल बेटे को सुधारने की हर संभव कोशिश की, डराया, धमकाया, समझाया, यहां तक कि तालाब वाली जमीन के 1.5 करोड़ रुपए भी अम्मा के पास रख दिए, ये सोचकर कि शायद इस झटके से कमल सुधर जाएगा। पर नहीं, कमल ने सही राह दिखाने वाली उंगली को छोड़कर गलत रास्ते पर ले जाने वाले दोस्तों का हाथ पकड़ लिया। पत्नी मंजू और दोस्त अज्जू की सलाह ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां ना रिश्ते बचे ना भविष्य। यही होता